जय हिंद साथियों। चलिए मैं करंट अफेयर का टॉपिक लेकर आया हूं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रश्न आने की काफ़ी संभावना है। तो नालंदा आईएएस एकेडमी के नालंदा लर्निंग सेंटर के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, अभी आप लोगों को पता चला होगा कि 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इंग्लिश में बोले तो क्लासिकल लैंग्वेजेस का, ठीक है, दर्जा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। पहले तो कभी एक आधा किसी भाषा को मिलता था, ठीक है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच भाषाओं को जो है क्लासिकल यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इसमें है मराठी, पाली, बंगाली, एसमीस और प्राकृत भाषा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं कि पाली और प्राकृत भाषा, ठीक है, ये आपके एंशिएंट लैंग्वेजेस हैं, और दूसरी तरफ जो है आपका बंगाली और एसमीस, ठीक है जी, ये साथ साथ हैं, और साथ में मराठी, क्योंकि महाराष्ट्र में शायद इलेक्शन होने वाले हैं, इसीलिए जो है ये कदम उठाया है। तो देखें, शास्त्र भाषा किसे कहते हैं? शास्त्र भाषाएं ऐसी स्वतंत्र परंपराओं और समृद्ध साहित्यिक इतिहास वाली प्राचीन भाषाएं हैं, ठीक है, जो विभिन्न साहित्यिक शैलियों और दार्शनिक ग्रंथों को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो प्राचीन भाषाएं हैं और जिनका जो है साहित्यिक और दार्शनिक ग्रंथ होते हैं। ये दो बातों को जरूर ध्यान दें। पहला, प्राचीन भाषा वाली बात पर ध्यान दें, और दूसरा जो है जिनके जो हैं साहित्यिक शैलियों और दार्शनिक ग्रंथ होते हैं, ठीक है जी। तो किस आधार पर मिला? तो 12 अक्टूबर 2004 को जो है शास्त्रीय भाषा नामक नई श्रेणी बनाई गई, ठीक है जी। 2004 में साहित्यिक अकादमी के तहत सांस्कृतिक मंत्रालय, ये मंत्रालय के बारे में ध्यान रखिएगा, द्वारा शास्त्रीय भाषा को दर्जा दिए जाने के लिए एक जो है आपकी विशेषज्ञ समिति बनाई गई, ठीक है जी। और इन्होंने कहा कि यह मानदंड है जी कि अगर कोई भाषा 1000 साल से पुरानी हो, 1500 2000 वर्ष पुरानी हो, या कम से कम 1000 साल तो पुरानी हो, और उस भाषा को बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा संरक्षित और मूल्यवान माना जाता हो, यानी कि आज भी लोग जो हैं उसको, जो उसकी वैल्यू करते हो, और वो थोड़ी सी मौलिक हो, ओरिजिनल भाषा हो, ठीक है जी, और किसी दूसरे भाषा पर डिपेंडेंट ना हो और आधुनिक रूप से भिन्न हो, ठीक है जी। आप अंतर कर पाएं, पहले कुछ थी और अभी कुछ और है, ठीक है। तो इन भाषाओं को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलेगा। ये 4 बातें हैं: पुरातन हो, पुरानी हो, मूल्यवान विरासत हो, मौलिकता हो और आधुनिक रूप से भिन्नता हो। इन 4 बातों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर हम आ जाते हैं कि भाई इसके फायदे क्या हैं। देखिए जी, सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता मिलती है, शोध और प्रकाशन जो है प्रकाशित होते हैं, जो उस भाषा के विशेषज्ञ होते हैं उनको पुरस्कार मिलती है, विश्वविद्यालयों में उनके भाषा के नाम पर विभागों की जो है डिपार्टमेंट की स्थापना होती है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद्वान प्रतिष्ठान की स्थापना होती है, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उसकी संरक्षण करने के पर जोर दिया जाता है, और उसके ऊपर से परिसंवाद और संगोष्ठी जो है होती हैं, ठीक है जी। तो ये जो है अगर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल जाए तो जो है ये 7 लाभ मूल रूप से मोटा मोटी होते हैं। सबसे पहले कौन सी भाषा को दर्जा दिया गया? तो वो है तमिल। ये ध्यान रखें, 2004 में जो है सबसे पहले तमिल भाषा को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया गया। फिर उसके बाद संस्कृत का नंबर लगा, ठीक है जी। फिर तेलुगु और कन्नड़ एक साथ, फिर मलयालम। तो यानी कि एक तरह से देखें तो जो दक्षिण भारत की जो है सभी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया जी। इसके बाद देखें, फिर लास्ट में जो है, ठीक है, उड़िया को मिला 2014 में। लेकिन अभी जो है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, जिसमें मराठी, ठीक है, क्योंकि वहां शायद इलेक्शन होने वाले हैं, पाली और प्राकृत, ये तो काफी पुरानी भाषा है ही। पाली के बारे में एक बात बताना चाहता हूं, वो ये कि भगवान बुद्ध जो हैं अपनी शिक्षाएं किस में देते थे? पाली भाषा में देते थे, और वहीं जो भगवान महावीर थे वो अपनी शिक्षाएं जो हैं प्राकृत भाषा में देते थे। और असमिया और बंगाली, ये भी जो है आपकी काफी प्राचीन भाषाओं में मानी जाती हैं। तो इसका ध्यान रखें आप। क्लियर है कि नहीं? जब भी मैं असमिया भाषा की बात करता हूं तो मुझे श्री शंकर देव याद आते हैं, ठीक है, तो इनका आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और वहीं बंगाली की बात करें तो बांग्ला भाषा के लिए जो है मुझे लगता है पाल वंश ने जो है प्रोटो बांग्ला, ठीक है, इसकी बात की थी, तो इसका भी ध्यान रखें। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, पहले 6 थी और अब 5 ये, 6 और 5 11, टोटल 11 भाषाएं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया है। ये ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर है कि नहीं? चलिए जी, तो अब आपके सामने पहला सवाल, भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली भाषा कौन सी है? देखिए, ऐसा है कि मैं इसका आंसर फटाफट बता रहा हूं, तो जो लोग आंसर देखना चाहते हैं सही है कि गलत है, तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज कर दें, अपना आंसर सोच लें और फिर देखें आंसर आपका सही है कि नहीं।
तो इसका सही आंसर है तमिल। तमिल भाषा जो है 2004 में जो है आपको मैंने यहां बताया था सबसे पहले इसको दर्जा मिला था। ठीक है जी, तो कौन सी भाषा है? तमिल। ये ध्यान रखना है आपको, 2004 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। फिर भारत की किस शास्त्रीय भाषा में बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है जी, तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर आप देख सकते हैं। फिलहाल इसका सही आंसर है तमिल। ठीक है जी, संस्कृत की बात करें तो आपको तो पता है बोलने वाले तो काफी कम है। ठीक है, अब ये जो भाषा जो है वो पूजा के लिए, साहित्य के लिए, ठीक है, इन्हीं के लिए होती है। वैसे एक आधा गांव हमें सुनने को मिल जाते हैं जहाँ के सभी लोग जो है संस्कृत में बोलते हैं। सरकार जो है काफी कोशिश भी कर रही है, तो संस्कृत में जो है न्यूज चैनल भी चलाए गए हैं। ठीक है, जो न्यूज पढ़ते हैं, ठीक है, चैनल तो नहीं, न्यूज पढ़ते हैं, ठीक है, और पत्रिकाएं आती हैं, अखबार आते हैं, सब कुछ है। लेकिन अभी भी ये जनमानस की भाषा नहीं बन पाई है। लेकिन वहीं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये आम लोग भी बोलते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा बोलने वाले लोगों की संख्या क्या है? तमिल है। ठीक है, कारण है ना, जो तमिलनाडु है में ही तो तमिल बोली जाती है। साथ साथ श्रीलंका में भी कई हिस्सों पर जो है आपके जो है क्या है, तमिल बोली जाती है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया में भी कई जगहों पर जो है तमिल बोलने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखें, शास्त्रीय भाषा की बात करें तो उसमें तमिल के जो है बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। फिर भारत की किस भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा कौन देता है? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय? तो अगेन पॉज करके आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। ये कोर्स जो है आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कोर्स के बारे में बताएं, ताकि सिर्फ आप ही इसका फायदा ना उठाएं, बाकी लोगों को भी इसका फायदा उठाने का मौका मिले। कहते हैं कर भला तो हो भला। तो इसका सही आंसर जो है वो संस्कृति मंत्रालय है। ठीक है जी, शास्त्रीय भाषा का दर्जा संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये जो है प्रदान किया जाता है। क्लियर है कि नहीं? फिर आगे बढ़े, 2024 तक ये बात करें, ठीक है, तब तक कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ठीक है जी, तो आंसर है ए 4, बी कह रहा है 6, सी कह रहा है 11, डी कह रहा है 22। तो इसको वीडियो पॉज करके आप इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बता रहा हूं, वो है 11। ठीक है जी, पहले आपको पता है ये 6 थे, 5 अभी कर दी, तो टोटल कितनी भाषा हो गई? 11। और जो 22 है वो आपकी क्या है? वो आपकी जो है शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, वो आपकी जो है 8वीं अनुसूची, सॉरी हाँ 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को जो है, ठीक है, जगह दी गई है। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो हम आगे बढ़ें। अब मैं बात करता हूं भाषा और संविधान की। तो अनुच्छेद 351 के तहत कुछ भाषाओं को जो है विशेष मतलब कि भाषा का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है। और विधान की जो है 8वीं अनुसूची में जो है, ठीक है जी, संविधान कट गया, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। आप लोग जानते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है जी, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं फिर बताना चाहता हूं कि अगर आपको जो है ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या करें कि इस तरह की क्वेश्चंस के थ्रू अपनी प्रैक्टिस करें। राइट, अगर आप हमारे जो है कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको फायदा होता है। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसके आप हमारे ऐप को जो है नालंदा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं फिर बता रहा हूं, जो ORG जो कोड पूछेगा वो आपसे, वैसे हम वहां पर लिख के देते हैं NIAS। ठीक है, आपको वैसे भी बता रहा हूं आपको। ठीक है जी, तो ये जरूर डालें ताकि आपको समस्या ना हो। और ये जो नंबर जो दिए हुए हैं, इन पर कॉल करके आप कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें, वो ये कि जब भी आप इस कोर्स को ज्वाइन करें तो जब आप पेमेंट करते हैं तो उसकी स्क्रीनशॉट खींचकर जो है इन दिए गए नंबर पर जो है जरूर भेजें, ताकि किसी भी तरह की अगर कोई समस्या होती है तो उसका समाधान निकाला जा सके। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।